शायद काफ़ी हद तक आज सुबह से बाज़ार को संभाला है। जी हाँ, बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जब एसबीआई चलता है तो मार्केट का मूड अच्छा होता है, ये फैक्ट है। और एसबीआई तैयारी कर रहा है एक मेगा क्यूआईपी की। आ, बैंकों में काफ़ी इनफैक्ट अपडेट्स हैं, लेकिन एक एक करके एड्रेस करेंगे। सबसे पहले एसबीआई के मेगा क्यूआईपी को एड्रेस करते हैं। यतिन के पास चलते हैं वापस। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और पीएसयू पैक और एसबीआई का सबसे बड़ा क्यूआईपी किसी भी वक्त खुल सकता है और सूत्रम को जानकारी दे रहे हैं इस हफ्ते या आज ही क्यूआईपी लॉन्च हो सकता है। एसबीआई की रणनीति ये है कि कुल मिला के 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं क्यूआईपी के जरिए, और ये क्यूआईपी के फंड्स हैं जो उनके एडवांसेस ग्रोथ को जो है अग्रसर करेगा। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाने में मदद करेगा। दो और ट्रांजैक्शंस हैं येस बैंक के और एनएससी के आईपीओ की, जिसके कारण एसबीआई को शायद इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कैपिटल रेज या स्टेक सेल्स का बेनिफिट मिले। और अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड काफ़ी तगड़ी है। इनफैक्ट सूत्रम को जानकारी दे रहे हैं कि एलआईसी, जो कि जनरली पीएसयू फंड रेजेस में एंकर निवेशक होते हैं, इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए की बोली इंडिकेटिवली लगाई है इस क्यूआईपी में, और कहीं ना कहीं इनको सबसे बड़ा अलॉटमेंट एसबीआई के क्यूआईपी में मिलता हुआ नजर पड़ सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से भी डिमांड अच्छी है, और ओवरऑल प्राइसिंग की बात करें तो 790 से 800 की इंडिकेटिव क्यूआईपी प्राइसिंग मुमकिन हो सकती है। लेकिन हाँ, क्यूआईपी किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है, और एसबीआई का 25,000 करोड़ का इस साल का सबसे बड़ा फंड रेज आपने सीएनबी से आवाज पर सबसे पहले देखा। हालांकि एसबीआई ने इस पूरी स्टोरी पे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ओके। इसी के साथ इस स्पेस पर आप का क्या व्यू होगा? रुझान आपका बढ़ा है क्या? और साथ ही क्या पीएसयू बैंक्स के दिन वापस आ गए? नमस्कार श्रेया। देखिए, पीएसयू बैंक्स आउट ऑफ फैशन जा भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है, जो रीच है, उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और हम इस मोड़ पे हैं कि आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट घटाया और ट्रांसमिशन शुरू हुआ है, तो जब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होते हैं तो सबसे ज्यादा जो एफडी करने की जो होड़ होती है वो आपको इस समय दिखती है, कि लोगों को पता है कि भाई अब और बैंकों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई एफडी के दर घटने शुरू हो गए हैं, आप प्लीज लॉक इन कर लीजिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक्स को फायदा होगा। अब पीएसयू बैंक्स को कासा तो इतना फेवरेबल है, लेकिन ग्रोथ कहाँ से आएगी, क्रेडिट ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो उसका इन्होंने पिछले एक क्वार्टर में अगर आप अपडेट्स देखें जो कई बैंकों के आए हैं और ज्यादातर बैंकों के आए हैं, उसमें होम लोन्स के जरिए बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ने, खास करके जो मझोले साइज के हैं, छोटे साइज के, उन्होंने छोटे साइज से तो गोल्ड लोन पे भी सहारा रखा, बट होम लोन्स और गोल्ड लोन्स को लेके इन्होंने अपनी क्रेडिट बुक बढ़ाई है। तो पर्सनल लोन्स या इस टाइप की चीजें जो आरबीआई ने हमेशा एक एक जिसपे एक अंकुश लगाया कि भाई ये सब चीजें बढ़ती नहीं चाहिए, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ना आए बुक्स में, उस वजह से इन्होंने होम लोन्स और इस पे जो फोकस किया, उसकी असर अब दिखनी शुरू हुई है। जनरली Q1 थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में आएगी, काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ग्रो नहीं कर पाएंगे या क्रेडिट ग्रोथ का फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन जैसे एचडीएफसी बैंक देखिए आप, उनके अभी भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो वैसी वाली रेंज में नहीं आया कि वो जाके क्रेडिट बढ़ाना शुरू कर दें। सो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक्स की रहेगी। उसमें से चुनिंदा बैंक्स की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, आगे चल के और स्ट्रांग हो जाएंगी, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छे हो रहे हैं। सो आई डोंट सी एनी रीजन। वैल्यूएशन कंफर्ट भी आपको कई जगह बहुत बहुत बढ़िया है। सो उस लिहाज से थोड़ा सा एलोकेशन इसमें पहले से ज्यादा आ जाएगा। ओके। अच्छा,